है, डन हो गया। थैंक यू वेरी मच। हो गया सफर। ग्रेट यार, बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया तुमने ये। मुझे लग रहा था 3 महीने के लिए क्या है ये प्रोजेक्ट। मैंने क्या किया, बस इतना कहा कि नया प्रोटोकॉल बना ले। हिकमत अंकल अगर अभी ये देख लें तो पता है क्या कहेंगे। आमिर को ये टास्क पहले क्यों नहीं दिया मैंने। अब ऐसा भी नहीं है, रहने दो सफर। हाँ, वो मेडिएटर कंपनी से तुम्हें ही बात करनी होगी, उन्हें अभी तक टाइमलाइंस नहीं मालूम। ठीक है, कॉल करता हूँ अभी। आ जाओ युंजा। गुड मॉर्निंग सर। सर, एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। वो जो प्रोजेक्ट की लॉन्च के लिए हमने मॉडल हायर किया था ना, वो टाइमलाइन मीट नहीं कर पाएगा। उसके मैनेजर की कॉल आई थी। उससे कोई हेल्थ इशू वगैरह तो नहीं है? नहीं, उन्होंने डेट्स मिक्सअप कर दी। किसी और कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट भेजा है उसने। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। उसके मैनेजर को कॉल करो, उसे एग्रीमेंट की क्लॉज नंबर 3 रिमाइंड करवाओ। समझ गई? कॉम्पनसेशन वाली क्लॉज कहा था उससे। वो कहने लगा कि हमारी दूसरी कंपनी को भी पे करना है। कह रहा था प्लीज थोड़ा ख्याल कर लें हमारा। ठीक है, तो कर लेते हैं ख्याल। ऐसा करते हैं, दूसरी कंपनी को कॉम्पनसेशन पे कर देते हैं। इससे उनका और हमारा दोनों का मसला हल हो जाएगा। और इस तरह हम जो अमाउंट पे करेंगे वो तो इसका हाफ भी नहीं। ओह, कितना रिलीफ हो गया मुझे अब, क्योंकि ये इशू अगर मीडिया में आता तो मसला हो जाता। कोई और प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। ए इश्क, तेरा कमाल है ये। यानी अब कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में भी तुम्हें इश्क नजर आ रहा है। क्या चीज हो यार। इश्क तुम्हारे अंदर नजर आ रहा है मुझे। खुद को देखो तो। कुछ तो है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या वाकई ऐसा भी कुछ है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा? जिंदगी और रिलेशंस के माहिर जफर साहब को। हाँ, नहीं आ रहा। वैसे कुछ तो है यार जिसने तुम्हारी वर्किंग कहीं से कहीं पहुंचा दी है। हिकमत अंकल से जो मामले तय हुए हैं, क्या उसका सुकून है इस सब के पीछे आमिर? या फिर इस ऊंची उड़ान की असल रीजन दिल की धड़कन बढ़ाने वाली रेयान है? मुझे थोड़ी ठंड लग रही है, कुछ गर्म पहन के आती हूँ। ठीक है। मिशाल मेरी जान, देखो तो मैं आपके लिए क्या लाई। अम्मी, ये तो भाई के बचपन के टॉयज है ना? वही जो आपने सालों से लॉक करके रखे हुए थे। ये देखो, आपके आमिर भाई को सबसे ज्यादा ये पसंद था। आमिर भाई खेलते थे इन टॉयज से? हाँ बिल्कुल, वो तो सोते हुए भी ये नहीं छोड़ते थे। ये देखो, मोटर बाइक तो उसे बचपन से पसंद है, बहुत खुश होता था इससे। अगर तुम्हें कोई काम करना है तो जाके कर लो, मिशाल को मैं संभाल लूंगी। हाँ, नहीं नहीं, कोई काम नहीं मुझे। अरे मुझे याद ही नहीं रहा, मेरी मेडिसिन का टाइम हो गया है। मेलिक पता नहीं कहाँ है, खुदा जाने। कहाँ रखी हैं आपकी मेडिसिन? मैं ले आती हूँ। मेरे रूम की ड्रेसिंग टेबल पर ही रखी होंगी। इसकी फर्माबरदारी का पहली बार फायदा होगा। अब मैं हूं और ये है जिद्दी बाप की जिद्दी औलाद। आमिर भाई के लिए मोटर बाइक बना रही हूँ। तुम्हें इन कलर पेंसिल्स को छोड़ देना चाहिए और छोड़ो उस ड्राइंग को भी। हम दोनों मिलकर कोई और खेल खेलते हैं। मिशाल मेरी जान, देखो इस पर तो जगह भी नहीं बची। ये लें, इस पे ड्राइंग करें। तौबा है इस बच्ची से, हर वक्त नहीं, हर बात पे नहीं।
ये लें आपकी मेडिसिन। रियान आपा देखें। अपने आमिर भाई के लिए मोटर बाइक बनाई है? हम्म। आमिर भाई को कॉल करके पूछे कब आएंगे। ओके, पूछती हूँ मैं। हेलो। हेलो। सब ठीक तो है ना? जी बिल्कुल, सब कुछ ठीक है। मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि कब तक आएंगे आप। अभी तो काफी काम बाकी है, लेकिन ज्यादा लेट नहीं होगा मैं। चलिए ठीक है। मिशाल पूछ रही थी कि मेरे आमिर भाई कब तक आएंगे, इसीलिए मैंने कॉल करके पूछ लिया। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि काम खत्म करके जल्दी घर आ जाऊं आज। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शाम तक आ जाएंगे आपके आमिर भाई, लेट नहीं होंगे। ठीक है। चलो तो फिर काम जल्दी खत्म करना चाहिए।